चलिए जी, गुड इवनिंग। टॉपिक स्टार्ट किया था बड़ा खतरनाक वाला। खैर ऑफ रिकॉर्डिंग में हमने उससे खतरनाक क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस। मतलब हुआ क्या इस क्वेश्चन में, पिछले अभी हमने कल की क्लास लगाई थी वहां पे हम देख रहे थे कि हमारे पास प्रॉफिट है। हम प्रॉफिट में से एक बंदे को क्या दे रहे थे, मिनिमम प्रॉफिट की श्योरिटी, कि भाई हमारे बिजनेस में आ जा, आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो जरूर देंगे, हमारे साथ पार्टी करने चल, तेरे को कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा पक्का देंगे, चाहे हमें पिज्जा कम खाना पड़ जाए। तो ये केस था। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रही है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस। पेपर में हेडिंग नहीं बन के आएगी, याद रखना, पेपर में ये टॉपिक गारंटी वाला ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में है क्या, पढ़ के देखते हैं। अंकुर एंड बॉबी आर पार्टनर्स इन द बिजनेस। सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, ठीक है, उनकी रेशियो है 3:2। पहली लाइन ओके है। दे एडमिट रोहित फॉर 1/5 शेयर। दो बंदों की रेशियो अलग से है, नए बंदे को एडमिट कर रहे हैं, 1/5 देंगे उसको। जो आईआईटी का बंदा है, चेन्नई में काम कर रहा है, चेन्नई में हमारी हेल्प, अच्छा आईआईटी चेन्नई से पास आउट है, अफ्रीका में काम कर रहा है, अब हम उसको बोल रहे हैं हमारे साथ लग जा। आप शार्क टैंक इंडिया देखोगे ना, अगर उसमें सेम ऐसे ही काम है। कोई फ्रांस से आ रहा है वापस जॉब से, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई यूएसए से। सर कहां पे आ रहा है, इंडिया में जो नए नए स्टार्टअप्स लग रहे हैं उन स्टार्टअप्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम उसको अपने स्टार्टअप में ज्वाइन करवा रहे हैं, रोहित को। उसको बोल रहे हैं क्या रखा है अफ्रीका में, इधर आ। ठीक है, तेरे को हम गारंटीड देते हैं। इसके नंबर 1 2 3 कर लो, जो बुलेट बने हुए हैं, जो डॉट डॉट बने हुए हैं ना, उसको 1 2 3 करो। तो पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ कहानी बताई गई है कि तुझे हम 1/5 शेयर देंगे, मतलब 20%, 20%। साथ साथ हमने पॉइंट नंबर 2 में रोहित को बोला कि भाई तू आ जा, तेरे को गारंटीड प्रॉफिट 2 लाख रुपए देंगे ही देंगे फॉर द ईयर, चाहे हमारा बिजनेस चले चाहे ना चले, कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो हम दोनों बियर कर लेंगे 4:1 में। यहां तक भी कुछ दिक्कत नहीं है, कोई नया पॉइंट नहीं है। लेकिन जब पूरे साल के बाद इन्होंने अपना P&L और बैलेंस शीट बनाई तो इन्होंने देखा बिजनेस में प्रॉफिट की जगह क्या हो गया, लॉस। अब सुनो पहले रूल क्या कहता है। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस सभी पार्टनर्स के होते हैं, यस और नो। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉसेस सभी के होंगे, चाहे वो रोहित भी है इंक्लूडिंग, वो भी तो पार्टनर आया है, कोई मैनेजर थोड़ी ना आया है। अगर मैनेजर आता फिर तो हम इसको P&L अकाउंट में एज अ सैलरी दिखा देते। तो सबसे पहले बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, थोड़ा सा रिवाइंड करो कल वाली क्लास को, तो हम पहले प्रॉफिट को, रिमेनिंग प्रॉफिट को तीनों में बांटते हैं, फिर अगर तीसरे में कम आता है तो ए और बी से थोड़ा थोड़ा लेके दे देते हैं। तो सेम ऐसे ही पहले लॉस को तीनों में बांटना पड़ेगा, ये है हमारा रूल। ठीक है जी, लिखो कॉपी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 107, बड़ी बड़ी हेडिंग से बना देना, इनके गारंटी प्लस लॉस, ऐसे लिख दो, बस बड़ा बड़ा हेडिंग डाल दो जहां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, ताकि कल को विजिबल हो जाए, गारंटी एंड लॉस। लिखो जी पहले रूल, क्वेश्चन नंबर 107 का रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस प्रॉफिट और लॉस should be distributed among all the partners, ALL, among all the partners, ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग ग्रंटेड पार्टनर, among all the partners, ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग ग्रंटेड पार्टनर। कोई खतरनाक लाइन नहीं लिखवाई मैंने सिंपल इतना बताया, पहले बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस है सभी में बांट दो। ऑल लिखवाए ना ALL, तो सबसे पहले इस बिजनेस में जो लॉस है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्रीज। लॉस के केस में डेबिट होता है या क्रेडिट, सोचना। लॉस के केस में डेबिट होता है ना। कितने का लॉस आया बिजनेस में, 1 लाख का लॉस है, तो जो लाइन आपको लिखवाई है उसके हिसाब से बताओ ये लॉस 2 में बटेगा या 3 में। अगर 3 में बटना आप बोल रहे हो तो मतलब आपको पहला रूल तो समझ में आ गया। ठीक है, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे, कह रहे हैं जर्नल एंट्री करो। अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट बना लेना जर्नल एंट्री का, कल कॉपियां मैंने चेक करी थी, फॉर्मेट नहीं बना रखे थे, शायद आप लोगों को फॉर्मेट बनाना नहीं आता होगा, तो यहां से फॉर्मेट देख लो, ऐसा फॉर्मेट होता है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट।
अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। लॉसेस में हमेशा पार्टनर्स डेबिट होते हैं। अंकुर कैपिटल डेबिट, बॉबी कैपिटल डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। सोच के देखना लॉस कहां से निकला होगा यार, पी एंड एल अकाउंट से ही तो निकलते हैं, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। तो पी एंड एल के सामने लिख दो, पी एंड एल अकाउंट के सामने लिख दो जो टोटल लॉस है बिजनेस का। कितना टोटल लॉस आया था? 1,00,000। अब इसमें से देखो, सबसे पहले जो रोहित था, रोहित को लॉस में कितना हिस्सा देना है? 1/5। तो रोहित में आएगा 1,00,000 का 1/5। रोहित को 20,000 रुपए का लॉस दिया हमने। और पहला क्या था? अंकुर और बॉबी। अंकुर डेबिट, दूसरा क्या था अंकुर के बाद? बॉबी। और तीसरा क्या था? रोहित डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है जी। अब सबसे पहले जब भी हमें नए पार्टनर का शेयर गिवन है तो पहले उसका निकाल लो। तो रोहित का हमने क्या निकाला था? 20,000। ये कैसे निकाला था? 1,00,000 का 1/5 उसका हिस्सा था। बाकी कितना लॉस रह गया? 80,000। 80,000 को 2 जनों में बांट दो। 80,000 का रेशो बोलना अंकुर और बॉबी की। ये पीएसआर बोल रहे हैं, डेफिशिएंसी रेशो बोल रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशो अलग थी, 3:2। तो इसको कैसे बांटेंगे? 80,000 जो बाकी बच गया उसका 3/5 ऐसे 48,000। और जो 80,000 का 2/5 है वो इसको बांट देंगे 32,000। देखना 1,00,000 का पूरा लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेम ऐसे ही अगर प्रॉफिट होता है तो पहले रोहित का हिस्सा निकाल लो, जो बच गया उन दोनों को ओल्ड रेशियो में बांट दो। ठीक है, इसकी नरेशन लिखो, बीइंग बिजनेस लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग बिजनेस लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ जी, ना ना, अभी तो पिक्चर बाकी है। मेरे को बताओ, अगर मैं ऐसी सिचुएशन कर रहा हूं, मैंने रोहित को याद है क्या ट्रस्ट दिया था? भाई अफ्रीका छोड़ के भारत में आ जा, 2,00,000 रुपया दूंगा साल का, मेरा बिजनेस चाहे प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए। आपने उसको 2,00,000 तो क्या दिए, आपने तो उसके अकाउंट से 20,000 निकाल लिए। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया मतलब आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया ना। अब मुझे बताओ, इसके लॉस की भरपाई करने के लिए प्लस जो इसको आपने जुबान दी थी, कमिटमेंट दी थी, अगर वो दोनों चीजें पूरी करनी है तो रोहित को टोटल कितना पैसा दोगे? 2,20,000। एक तो जो 20,000 आपने इससे काटे हैं वो इसको वापस करो, इसके साथ साथ 2,00,000 की जो गारंटी दी है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी निकल के आई? फिर टोटल डेफिशिएंसी आई 2,00,000 का प्रॉफिट, 20,000 का लॉस। कितनी? 2,20,000। अच्छा, इसको देगा कौन? ए और बी, अंकुर और बॉबी। किस रेशियो में? देखना 4:1 डेफिशिएंसी रेशियो में। आ जाओ बस करते हैं। अंकुर से और पैसे लो, अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिससे पैसे लेंगे उसको डेबिट करेंगे। अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल। रोहित के अकाउंट में डालो 2,20,000। 2,20,000 को डेफिशिएंसी रेशियो में बांट दो। 2,20,000 इसका 4/5, 2,20,000 इसका 1/5। पीएसआर अलग थी, डेफिशिएंसी रेशियो लग गया। 2,20,000 का निकालो 4/5 कितना आता है और 1/5 कितना आता है?
दूसरा तो मेरे हिसाब से 44,000 आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और 144 1,76,000। अब क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन ने इतना ही पूछा था, जल्दी से इसको एक बार के लिए रिवाइज मारते हैं। क्या है, बॉबी भैया आए, रोहित भैया आए, हमने उसको बोला 2 लाख देंगे, दुकान में आ जा। दुकान में प्रॉफिट तो क्या होना, लॉस होना। तो हमें क्या करना है, जब भी लॉसेस वाले टॉपिक हो चाहे प्रॉफिट वाले भी, पहले रूल याद रखना है जो मैंने क्वेश्चन से पहले लिखवाया है। एक बार बोलोगे क्या रूल था वो, कि सारा प्रॉफिट या लॉस सभी में बांट देना। तो पहले जो बिजनेस का 1 लाख का लॉस है ना, वो सभी में बांट दो। लॉस होने से पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाता है, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, ए बी सी डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। तो लॉस आ गया 1 लाख, उसमें निकालेंगे कैसे, 2 जनों की रेशियो दी हुई है, 1 जने का शेयर दिया हुआ है। तो पहले शेयर वाले का निकाल लो 1/5, 1 लाख का 1/5 निकाल लिया 20,000, बाकी कितना बच गया 80,000। 80,000 को 2 में बांट दो, दोनों की रेशियो थी। अब बात करो रोहित की। अब थोड़ा सा सेंटी भी होना है और थोड़ा सा मतलब अकाउंट वाला काम भी करना है। रोहित को देने कितने थे, आपने उससे ले कितने लिए, पहले उसके 20,000 वापिस करो, प्लस उसको 2 लाख और दो, टोटल डेफिशिएंसी क्या आई। कौन भरेगा, जो बचे हुए पार्टनर है, किस रेशो में, जो गिवन है। तो अब अंकुर से पैसे लो, बॉबी से पैसे लो, 2,20,000 का 4/5 1/5 वो उसको दे दो। अब इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हैं, आप मुझे बताना टोटल लॉस टू अंकुर, बता सकते हो कितना हुआ है, अंकुर को टोटल लॉस कितना हुआ है। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में अंकुर से कोई डेबिट किया, देखना पहली एंट्री में 48, एक तो अंकुर से आपने 48,000 पहले लॉस के ले लिए, बाद में 176 ये वाले ले लिए। तो अंकुर को टोटल लॉस कितना आया, 2 लाख। करो जल्दी से, और टोटल लॉस टू बॉबी निकालो, टोटल लॉस टू बॉबी। बॉबी को पहली वाली एंट्री में कितने का घाटा दिया था आप लोगों ने, ये करना है आर्यन, 32,000। और दूसरे में कितने का घाटा दिया आपने, कितना होता है ये 76। अगर ये दोनों का टोटल अगर आपका 3 लाख बन रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर इनका टोटल 3 लाख बन रहा है, सर 3 लाख कैसे आया, सोच के देखो, 1 लाख बिजनेस का घाटा था, 2 लाख रुपए गारंटेड था, हो गया 3 लाख। समझे, 1 लाख तो बिजनेस ने पहले ही घाटा करा, 2 लाख रुपए हमने गारंटी का उसको देना पड़ेगा, तो ओवरऑल 3 लाख आना चाहिए था। इसके 107 के साथ में लिखो, वाह क्या शब्द निकला, 107 के साथ लिखो बुक में, सिमिलर टू 109, सिमिलर टू 109। जल्दी से पढ़ो 109, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम नहीं लिखवाया, सिमिलर लिखवाया मैंने। 109 क्या हुआ, ये थोड़ा सा लैपटॉप तंग कर रहा है। 109 आज कल और परसों एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर्म 1/4/18 को, रेशियो है 2:1, ठीक है जी। उसके बाद डीड प्रोवाइड कर रहा है कि परसों को हम प्रॉफिट देंगे नोट लेस देन 70,000, परसों यानी कि सी हो गया तीसरे वाला, ठीक है जी। विक्रम जी पढ़ लो डाटा थोड़ा जा, कॉपी च नहीं है, बुक च है। 3 पार्टनर, तीसरे को गारंटी दी, लॉसेस फॉर द ईयर, लो जी बिजनेस फिर डूब गया, कितने का लॉस हुआ 2 लाख का। बिफोर अलोइंग 8,000 इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट रुपीज 8,000 ऑन अनिल लोन, अनिल लोन का इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में आएगा, पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट, अब इन्होंने बोला है अकाउंट भी बनाओ, पिछले क्वेश्चन में खाली जर्नल एंट्री थी, और जर्नल एंट्रीज, ठीक है जी, बनाओ पी एंड एल अकाउंट। 109 नंबर पी एंड एल अकाउंट, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ये तो कुछ भी नहीं है यार, पी एंड एल अकाउंट का आंसर मेरे को बता देना क्या है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूं, आप लोग मुझे बता देना, हो गया, जल्दी बताओ पी एंड एल अकाउंट। सर साथ में वो लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जी हाँ लिखना है, पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 1/4/18 भी लिख सकते हो, 31/3/18, 1/4/18 वर्ड दिया हुआ है तो 1/4/18 चेप दो। पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 1/4/18, नहीं 1/4/18 क्यों आएगा, 31/3/19 आएगा। तुम नलायक हो, मेरे को भी बनाई जा रहे हो, इसलिए मैं सोता नहीं हूं क्लास में।
क्योंकि पार्टनरशिप में एडमिट हुए 1/4/18 को, तो इसका पहला साल कब खत्म होगा? 31/3/19 को। तो पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/19। बताओ ओवरऑल लॉस कितना आया? काश मैं थोड़े नालायक बच्चों को पढ़ा पाता, मेरे को आंसर बता पाते। क्या बोले कि मैं नालायक हूं? नाउ हाउ इज दिस इंग्लिश केम फ्रॉम? नाउ नाइस। लाउस क्या आया है आपका? तू तो जा, तू तो नालायक है, तू महानालायक है यार। 2 लाख, ये देखो ये मेरे नालायक बैठे हैं, मेरे लाल। मैं तो तेरी तरफ कैमरा ही करूं आज। ये लो जी, ये बैठे हैं हमारे 192। निकुंज से हाय, हेलो। इधर भी ये देखो। अच्छा, इसने ए लड़के ने ना आंसर सही दिया है, इसलिए कह रहा है कि कैमरा इधर भी। ये देखो, ये थी शक्ल, नालायक। अब मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं लगेगी इनको। बिजनेस में टोटल लॉस ओवरऑल चल रहा था 2 लाख का, और इंटरेस्ट भी अब हमें देना पड़ गया, तो टोटल लॉस आ गया 2,08,000 का। और मैंने आपको अभी रूल नंबर 1 सिखाया था, टोटल बिजनेस का प्रॉफिट लॉस तीनों में बांटो, तीनों में बांट दो यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट में। बस यहाँ पे आके आपका स्कूल टीचर आप लोगों के साथ और मेरे साथ लड़ाई करेगा कि आप लोगों ने लॉस को पी एंड एल अकाउंट में क्यों बांटा। मुझे बताओ, लॉस के केस में, याद करें 4 दिन पुरानी क्लास, लॉस के केस में पी एंड एल अप्रो बनता है? नहीं बनता। इसलिए हम ना इसमें बांट देते हैं, बुक वाले भी इसमें करते हैं। मैं पहले बता देता हूं, युद्ध आपका होगा जो स्कूल में इसी पॉइंट पे होगा। भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाया? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 2,08,000 को इधर ले जाना, वहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जैसे स्कूल वाले कहेंगे मान लेना, हाथ जोड़ के ओके ऐसे बोल देना, ठीक है। लेकिन बोर्ड में ये चलेगा, सीबीएसई ऐसे करता है, बुक वाले ऐसे करते हैं। ठीक है जी, हमें दोनों आने चाहिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डरते हम स्कूल वालों से भी। फोटो अच्छी आ रही है? आ रही है, ठीक है। बन गया जी, 2,08,000 का लॉस बन गया, और उसको बांट दिया तीनों में। अब बोलो परसों की बात। परसों को हमने क्या विश्वास दिलाया था कि भाई परसों तेरे को कितना पैसा देंगे। मैडम थोड़ा सा बोल लो, ऐसे ऐसे करते रहते हो, थोड़ा सा बोल लिया करो क्लास में काम की चीजें। अवनी बेटा कुछ बोला करो क्लास में, मुझे खुश मतलब किया करो। बोलो, हमने परसों को कितने का भरोसा दिलाया था? 70,000 का। जबकि आपने तो उसका भरोसा तोड़ दिया, आपने उसको लॉस दे दिया। कितने का लॉस दे दिया? तो अब टोटल डेफिशिएंसी निकालो, वर्किंग नोट में लिखो, गारंटीड प्रॉफिट, गारंटीड पार्टनर परसों शेयर। कितनी गारंटी की अमाउंट थी उसकी? 70,000 की। ऐड कर दो उसका लॉस, तो टोटल पेमेंट टू परसों या मतलब परसों ये नहीं है कि परसों देनी है। टोटल डेफिशिएंसी आ रही है 1,22,000। पिछले क्वेश्चन में जो 2,20,000 आया था, वो इस क्वेश्चन में आ गया 1,22,000। 70,000 जो आपने उसको मिनिमम देना है, और जो 52,000 आपने उससे ले लिया। अब मेरे को बताओ, ये टोटल डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है? क्वेश्चन में गिवन है, देखना। नहीं गिवन, तो ओल्ड पीएसआर में, तो ओल्ड पीएसआर हमारे पास क्या थी देखना, 2:1 थी। 1 वाले को डिलीट कर देंगे तो 2:2 आ जाएगी। लिखो डेफिशिएंसी, ये 2:1 लिखा हुआ है भाई मैंने। फिर मैंने, मुझे लगता है मैंने गलत लिखा हुआ है, पर ये कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन कुछ तो गलत किया हुआ ना। डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय आज एंड कल। यार रेशियो गलत है, 1 मिनट, बुक में रेशियो ठीक करना। 2:1:1 कर लो यार, ये वाली गलती ठीक नहीं करी हुई। रेशियो ठीक कर लो, रेशियो 2:1 नहीं है, बुक में गलती है, बुक में इसको 2:1:1 कर लो। निकुंज बुक में ठीक कर लिया है 2:1:1। तो अब डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा 2:1:1 में? तीसरे वाले 1 को डिलीट कर दो तो 2:1 आ गई। डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय आज एंड कल इन 2:1। तो 1,22,000 का 2/3 कर दो और 1/3 कर दो। पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है 81,333।
40667। क्या भाई क्या, रुक जा अभी। अच्छा कॉपी खुली हुई है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। जर्नल एंट्री पास करो जल्दी से। पहली जर्नल एंट्री वही, आज डेबिट, कल डेबिट, परसों डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। जो सबसे पहला पहला लॉस था, कितने का लॉस था? 2,08,000 का, देखना। फिर उसके बाद आज डेबिट, कल डेबिट टू परसों,